नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर से। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। बात करेंगे साथियों बाल विकास पेडागोजी यानी मनोविज्ञान का पार्ट नंबर, यह है आपका साथियों 5 नंबर है। इसके पिछली क्लासेज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन पर पार्ट में लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके मनोविज्ञान के खजाना है दोस्तों ये आपका मनोविज्ञान का। और यही प्रश्न आएंगे, कहीं और से पूछे जाने नहीं वाले हैं। यही टॉप सिलेक्शन है आपके। चाहे दोस्तों सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक फिजिकोलॉजी के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले, क्योंकि मनोविज्ञान का पिटारा यानी कि खजाना आ चुका है। पार्ट नंबर 5 है। इसकी पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख। दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। आप लोग जैसे चैनल पे जाएंगे तो वीडियोज में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जब जाएंगे तो वो सारे सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे तो ठीक है, जितने वीडियो हम बनाते हैं, चाहे बाल विकास का बनाते हैं, आपके पर्यावरण की, मैथ्स की क्लास हो गई, ठीक है, हिंदी की हो गई या मैथ्स पेडागोजी की हो गई, सभी के हमने पार्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे आपको, ठीक है, क्लिक करना है। और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में या कि चैनल पर आपके यूट्यूब में मिलता रहेगा साथियों। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया। देखिए पिछली क्लास में हमने यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, ठीक है। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है यह कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे, यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा आपके रूसो ने दिया था, ठीक है। और आज के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया साथियों कि जब जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है उसमें बुराइयां पैदा हो जाती हैं। यदि बालक को प्रकृति के अनुकूल बनाना हो तो उसे मानव विकास के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। यह परिभाषा किसने दी है? बोरिंग ने, जेम्स ड्रेवर ने, मैकडूगल ने या रूसो ने? तो जब जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है उसमें बुराइयां पैदा हो जाती हैं। यदि बालक को प्रकृति के अनुकूल बनाना हो तो उसमें मानव की विकास के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। यह परिभाषा रूसो ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, सन 1590 में ग्रीक विद्वान रुडोल्फ गोइकले ने मनोविज्ञान पर कौन सी पुस्तक लिखी? सन 1950 में ग्रीक विद्वान रुडोल्फ गोइकले ने मनोविज्ञान पर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था, ठीक है, फिजिकोलॉजी था, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकोलॉजी था, ठीक है, फिजिकोलॉजिया था या चाइल्ड फिजिकोलॉजी था? तो कौन सी पुस्तक थी भैया? रुडोल्फ गोइकलो ने मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी थी, तो वह आपकी फिजिकोलॉजिया है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अद्योपरांत पढ़ना चाहिए। यानी बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक उसे अद्योपरांत पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? अरस्तू का है, पेस्टोलॉजी का है, फ्रोवेल का है, रूसो का है, किसका है? तो यह कथन आपका रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माँ बालक की आदर्श अध्यापिका होती है और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। परिभाषा किसने दिया था कि माँ बालक की आदर्श अध्यापिका होती है और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक होती है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा फ्रोवेल ने दिया था, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपके सिलेबस, आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न है, विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित विकास के लिए दी जाती। यानी विद्यालय ऐसा ही विशिष्ट वातावरण कहलाता है, जगह होती है जहां जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित विकास के लिए दी जाती है। यह परिभाषा किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने, जेम्स ड्रेवर ने, मुनरो ने, जॉन डीवी ने। अब आप लोगों को बताना 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी में। तो कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु करेगा जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक बनना, अध्यापिका बनना। आप लोग जरूर अपना अपना स्कोर टारगेट और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका भैया क्या होगा? विद्यालय ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित विकास के लिए दी जाती है। यह परिभाषा आपकी जॉन डीवी ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था बताई है। ठीक है, जो ब्रूनर है उन्होंने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था बताई है, गामक अवस्था, प्रतिमपरक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था या इनमें से सभी। तो ब्रूनर के द्वारा जो बौद्धिक विकास की अवस्था बताई गई थी वह आपकी गामक अवस्था भी है, ठीक है, प्रतिमपरक भी अवस्था भी है और प्रतीकात्मक, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास है व्यापक है, मापनीय है, गुणात्मक है या ए व सी दोनों है, यानी व्यापक गुणात्मक दोनों है। तो विकास कैसा होता है साथियों, तो विकास आपका होता है व्यापक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि आज शिक्षक के सम्मान में हास हुआ, इसका मुख्य कारण है, यानी जो शिक्षक के सम्मान में हास हुआ है यानी कि हंसी उड़ाई जा रही है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है, परंपरागत शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना, लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं, आर्थिक रुपए कमाने की लालसा के कारण या बच्चों के साथ उनका अनुबंधन ठीक नहीं है। यानी आज जो शिक्षक के सम्मान में ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रही है, शिक्षक के सम्मान में ह्रास यानी कि कमी हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है प्रिय साथियों, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से देने तथा परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता रखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता रखता है। संवेदी गयात्मक अवस्था, ठीक है, गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी आपकी चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की है, याद रखिएगा। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं रही हैं, यही आपकी संवेदी है, पूर्व है, मूर्त है और औपचारिक है। अब इसमें से बताना है कौन से बालक सूचनाओं को संगठित करने में, वैज्ञानिक तर्क देने में, परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता रखता है। ठीक है, आपने अगर हमें मनोवैज्ञानिक के, मैंने जीन पियाजे की पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट में जाइए, बाल विकास मनोविज्ञान में, वहाँ पे आपको ठीक है जीन पियाजे, वाइगोस्की मिल जाएगा, पावलोव हो जाएगा, थॉर्नडाइक, सभी का पार्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, यानी कि बालक जब सूचनाओं को संगठित करने में और वैज्ञानिक तर्क देने, परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता हो जाती है तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालक के विकास की दर से सर्वाधिक समस्या का काल होता है, यानी जो काल यानी यहाँ पे समय की अनुबंधता पे बताया गया है कि बाल विकास की दर से सर्वाधिक समस्या का समय होता है या काल होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास की दर से सर्वाधिक समस्या का काल या सर्वाधिक समस्या वाला समय होता है किशोरावस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल है या इनमें से सभी। तो बाल विकास में क्या क्या होता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण और आपके अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में बताना कि जो विकास का नियम है वह सामान्य ना हो। ठीक है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, विकास सनय सनय होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, विकास तुलनात्मक रूप में क्रमबद्ध होता है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है, याद रखना है। तो सामान्य नियम जो नहीं है वह है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह सामान्य नियम नहीं है। ठीक है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह आपका सामान्य नियम की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिभावकों की उपेक्षा का बालक के मन में गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो अभिभावकों की उपेक्षा होती है तो बालक के मन में गहरा प्रभाव क्यों पड़ता है। बालक क्रुद्ध होता है, बालक परिपक्व नहीं होते, बालक हृदय कोमल व चंचल होता है, बालक माता पिता की स्नेह की आशा करते हैं। उपेक्षा मतलब सभी लोग जानते हैं, अभिभावकों की उपेक्षा का बालक के मन में गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बालक के हमेशा बताने कि बालक उदंड बालक है हमारा, ऐसा नहीं पढ़ता है, पढ़ाई नहीं करता, ये उपेक्षा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इस पर बालक पर गहरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है? बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं। बालक क्या होते हैं? माता पिता की हमेशा स्नेह की आशा रखते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, केवल पढ़ाई के पर फोकस करवाते हैं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर डी में लगाएंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है, और आप सभी का परिवार है, अपना परिवार है, और अपने परिवार को उज्जवल भविष्य की कामना करना, आपका कामना करना और आपके शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है साथियों। अगर आप शिक्षक बनते हैं, अब बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 120+5, यानी कि 125+ का स्कोर टारगेट है, वो ज़रूर आप, ठीक है, क्रैक करेंगे, क्रॉस करेंगे। केवल सभी क्लासेस अटेंड करिए, एक भी नहीं बोलना है। एग्ज़ाम भले ही लेट हो, आपका एग्ज़ाम देखिए लेट होना हमें भी कन्फर्म है, एग्ज़ाम लेट होगा, क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं वायरस की वजह से एग्ज़ाम आपका लेट होगा। तो इतना बहुत ही आप समझिए, बहुत ही आपको समय मिल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी अपनी एक सीट ज़रूर कन्फर्म करें, ठीक है, यानी कि गड्ढा करके गाड़ लेना कि भैया मेरी एक सीट कन्फर्म है, मैं गवर्नमेंट टीचर बनूंगा यानी बनूंगी, ठीक है, कन्फर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में कौन सा है? किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित तय करना, कमजोरियों का ज्ञान कराना, समस्या का समाधान ना करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना करना। तो किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान जो निम्नलिखित में से हो जाता है, वह शिक्षक का योगदान होता है कि आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की गई? वाटसन क्या है? आपके मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की गई है? ठीक है, कष्ट एवं प्रसन्नता की बात की है, भाव, भय, क्रोध, स्नेह की बात की है, उत्तेजना की, या उपयुक्त सभी की बात की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय, क्रोध एवं स्नेह की बात की गई है। वाटसन, ठीक है, एक जो कि आपके मनोवैज्ञानिक है, नवजात शिशु के मुख्य रूप से कौन से संवेग, भय, क्रोध और स्नेह की बात की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर किसने प्रयोग किया था? अल्बर्ट नामक एक 11 वर्षीय बालक था, इस पर प्रयोग किसने किया था? तो इस पर प्रयोग आपके वाटसन ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अध्यापक वही सफल है जो, यानी अध्यापक वही सफल होता है जो आदतों को जानता हो, जो बालकों को पहचानता हो, बालकों की रुचि जानता हो, या बालक का परिवार जानता हो। तो अध्यापक वही सफल होता है जो बालकों को पहचानता हो। परिवार से कोई मतलब नहीं, ना रुचि से मतलब है, ना आदत से मतलब है। अगर आप बालक को जान लेते हैं तो उसका सब कुछ जान लेंगे, उसके अंदर सभी, ठीक है, क्योंकि बालक के अंदर ही गुण होते हैं। तो अब अगर आप बालक को अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो अध्यापक वही सफल होता है जो बालक को पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है। शिक्षक जो है बालकों के विचारों को कैसे जान सकता है? दंड देकर, सहानुभूति दिखाकर, दया दिखाकर, अनुकरण करके। अब बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है, कैसे जान सकता है? तो सहानुभूति दिखाकर जान सकता है, ठीक है। जब आप सहानुभूति, प्रेम की भावना करेंगे तब बालक जो विचार होते हैं अपने आप जान सकते हैं, वो बता भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक जो होते हैं, छात्र के ऐसा कौन सा गुण है जो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं? अध्यापक, अध्यापिका हो, ठीक है। अब हाजिर जवाब में, प्रभावी शिक्षण में, सुस्त व सुंदर दिखने में, या मित्रतापूर्ण व्यवहार में, ठीक है। जो भी बालक प्रभावी शिक्षण कहलाता है, जो भी प्रभावी शिक्षण होता है यानी कि उत्सुकता होती है, तो छात्र को सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं अध्यापक, ठीक है, प्रभावी शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जो भी बालक प्रभावित करता है शिक्षण में, ठीक है, अच्छी शिक्षा करेगा, अच्छा ज्ञान उपलब्ध कराएगा, जो बताएंगे उनको अनुसरण करेगा, तो भैया वही अच्छा प्रभावी शिक्षण तो वही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, यथार्थ में अच्छा शिक्षक है जो। अब यथार्थ की बात आ गई, यथार्थ में अच्छा शिक्षक होगा, अच्छा अध्यापक होगा, अच्छा अध्यापिका या शिक्षिका होगी जो बालकों को अनुसरण करना सिखाएंगे या सिखाएंगे, बालकों को प्रेरित करेंगे, या बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करें, या बालकों को आज्ञाकारी बनाएं। तो यथार्थ में अच्छा शिक्षक वही होगा साथियों जो बालकों को प्रेरित करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है। यानी कि विशेषता दी गई है और एक विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है, यानी कि 3 विशेषताएं जो है किशोरावस्था अवधि की है। ठीक है, अब बताइए विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, भावात्मक प्रवृत्ति का उच्च होना, अस्पष्ट एवं स्तर आत्म प्रत्यय और आपका तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी अस्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय यह किशोरावस्था अवधि का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि। जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वह शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि फिजिकोलॉजी जानना, ठीक है, वो ज्ञान जो है, ठीक है, शिक्षक के लिए, टीचर के लिए, अध्यापक के लिए आवश्यक क्यों है। चहुमुखी विकास के लिए, बालक के या बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, या छात्रों की पहचान व तुलना करने में सहायक है, या उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है ताकि वह बालक का चहुमुखी विकास कर सके, बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, छात्रों की पहचान व तुलना करने में सहायक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों। अब देखिए बच्चों में जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक और गयात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो इस शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कौन से आएगा, शरीर में आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है, व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कोहल वर्ग के अनुसार जो है, आप कोहल वर्ग का वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाल विकास मनोविज्ञान प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कि किस लिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखेंगे कि बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। जो बालक की सूचनात्मक शक्ति का जो विकसित होता है उसका श्रेय अगर दिया जाए तो किसको दिया जा सकता है, अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को, माता पिता को, या भाई बहन को। तो किसका श्रेय दिया जाएगा, सूचनात्मक शक्ति के लिए अगर बालक में विकसित होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट करके बताएं। तो अध्यापक को इसका श्रेय दिया जाएगा या दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सफल होने के लिए अध्यापक को जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए। अगर कक्षा में सफल होना है तो अध्यापक को क्या जानना चाहिए, व्यवहार विज्ञान जानना चाहिए, कक्षा कक्ष की स्थिति, पाठ पुस्तक और शिक्षण पद्धतियाँ, छात्रों का व्यक्तित्व। तो कक्षा में सफल होने के लिए अध्यापक को जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए साथियों, कक्षा कक्ष की स्थिति जानना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे। अगर आपको मान लीजिए विद्यार्थियों में, बालकों में तर्क शक्ति का विकास करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे, या एक दो छात्र से प्रतिवेदन तैयार करवाएंगे, या एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाएंगे, या किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाएंगे। तो विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे, ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, अगर बालक है वह अधिक सीखता है उसे मतलब नकल करने में को बोले, या रट के पढ़ने के लिए बोला जाए, या सक्रिय विधि को पढ़ाया जाए, या इनमें से सभी। तो एक बालक अधिक सीखता है यदि उनमें क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बालक अधिक सीखता है। ठीक है, अगर उनमें क्रिया विधि से पढ़ाया जाता है तो बालक अत्यधिक सीखते हैं या अधिक सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन ये भी है आपका एक। ठीक है, जो अभिवृद्धि के बारे में कथन दिए गए हैं एक आपका सही नहीं है, वह आपको चूज करके बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो जो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ पर दिया गया है ये आपका अभिवृद्धि के बारे में सत्य नहीं दिया गया है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन है आपका, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी
इधर राइट आंसर। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन डिफरेंट लगेगा, जो ऑप्शन वही आपको लगा देना है, ठीक है। अगर आप 50-50 में हो कि फिर हो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता सही, तो जो कोई आपका ऑप्शन डिफरेंट लगे औरों से, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाल विकास में निम्नलिखित में से किस उपागम का उपयोग नहीं हो रहा। यानी बाल विकास में निम्नलिखित में से किस उपागम का उपयोग नहीं होता है, यह बताना है। तो किस उपागम का उपयोग नहीं होता है बाल विकास में? आपका दैहिक उपागम, प्रत्यक्षात्मक उपागम, व्यक्तित्व संबंधी उपागम या प्रयोगात्मक उपागम। यानी कि बाल विकास निम्नलिखित में से जो बाल विकास में है, किस उपागम का उपयोग नहीं होता है। तो हमें कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताएं। प्रत्यक्षात्मक उपागम जो होता है, बाल विकास उपागम, ठीक है, बाल विकास में उपयोग नहीं होता है प्रत्यक्षात्मक। बाकी दैहिक और व्यक्तित्व संबंधी और प्रयोगात्मक, ये आपके तीनों जो है बाल विकास में उपयोग होते हैं, ठीक है। तो ये 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर है, और राज्यों का बेस्ट, सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब का बन चुका है विथ विजय सर। यहाँ पर आपको दोस्तों फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है, और पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिल रही है, एकदम फ्री। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पे जाइए और बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिए VKJ97 सर्च करेंगे, ठीक है, या आप हमें रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आपको ऐसा ही आइकॉन मिलेगा वहाँ पे चैनल पे या ग्रुप पर, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के चैनल के, ठीक है, चैनल में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे नीचे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। किसी भी दो में ज्वाइन कर सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं। PDF फाइल आपको फ्री में मिलेगी, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चारों तरफ स्वास्थ्य और अपना, ठीक है, हमेशा अपनी प्रोग्रेस को 100 to 100% बनाए रखना है, क्योंकि जब हम अपने को पॉजिटिव वेट में रखते हैं तो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ हमारा मोटिवेशन चैनल है, तो उसे ज़रूर हमें ज्वाइन कर ले, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे ऊपर लिंक जाएगा। मोटिवेशन चैनल भी है हमारा, उसे भी आप मोटिवेट वहाँ पे भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, तो वहाँ पर हम मोटिवेट करने के लिए हमें एक नया चैनल लाए हैं आपके लिए, विजय मोरल मोटिवेशन, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं।